सुनो, अगर आपको बिल्लियाँ बड़ी प्यारी लगती है ना, बड़ी क्यूट लगती है और आप सोच रहे हो कि आप भी एक बिल्ली पालो, तो रुक जाओ, सोच लो। चैन वैन सब इन पे लुटाना पड़ेगा, क्योंकि बिल्लियाँ जितनी शक्ल से क्यूट होती है ना, अंदर से उतनी शैतान होती है। मेरे वाले को देखो, पूरा घर इस बिल्ले ने अपनी म्याऊ म्याऊ पे उठाया था। क्यों? क्योंकि इस बिल्ले ने इतनी कोशिश की मुझे उठाने की, मैं नहीं उठ रही थी। फिर इस बिल्ले ने पता नहीं कौन सा दिमाग लगाया, अगर ये उठ नहीं रही है तो पूरे घर का उठा देता हूँ। इसको पता है कि म्याऊ म्याऊ ये करेगा, पर गालियाँ तो मुझे ही पड़ेंगी ना। और सुबह के 6:45 यार, मुझे तो याद भी नहीं है पिछली बार मैं इतनी जल्दी उठी कब थी अपनी जिंदगी में। अब तक मैं सिर्फ शाम का ही 6:45 देख रही थी, पर इस बिल्ले ने ये कर दिखाया। अब मुझे समझ में नहीं आ रही है मुझे खुश होना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए मुझे। वैसे ये खुशी होना चाहिए, जो काम अलार्म नहीं कर पाता ये बिल्ला कर देता है। वैसे अलार्म को तो फिर भी बेवकूफ़ बना सकते उसको बंद करके, पर ये बिल्ला तब तक अपना मुंह बंद नहीं करेगा जब तक मैं जाग नहीं जाती। और अब तक मुझे ये लग रहा था कि इस बिल्ले ने मुझे खाने के चक्कर में उठाया, पर खाना तो इसने खाया ही नहीं। इस बिल्ले ने मुझे अपनी वॉक के चक्कर में उठाया। देख रहे हो, मैं कभी खुद की वॉक के लिए इतनी जल्दी नहीं उठी हूँ, इस बिल्ले के चक्कर में उठना पड़ रहा है। ऑप्शन तो है ही नहीं। और अपने बिल्ले का तरीका देखा मुझे उठाने का है, फुल प्रूफ तरीका अपनाया बिल्ले ने। इतनी लाउड स्पीकर लगा के ये बिल्ला म्याऊ म्याऊ कर रहा था। चलो कोई ना, प्यार में इतना करना ही पड़ता है। लेके गई मैं इसको बाहर, पर नहीं, ये जैसे ही बाहर जाता है भूल जाता है जो उसकी कुटाई की है कालिए ने। इसको जाना ही पड़ोसियों के घर पे है। अब देखना इसकी हरकतें, देखना। सिर्फ मेरे को चकमा देने के लिए अपने गार्डन में जाएगा, इधर उधर थोड़ा सा हाथ मुंह मारेगा, उसके बाद इसकी ट्रेन घूमनी ही उस तरफ है, इसने जाना ही उस तरफ है। देखते रहो। और इतना चालाक बिल्ला है, मेरे को डायरेक्टली शो नहीं होने देगा कि मैं उस तरफ जाना है। ये पहले सीधा रास्ता लेगा, उसके बाद मुड़ने की कोशिश करेगा। मैं रोक रही हूँ क्योंकि ये पड़ोसियों के घर पे जाएगा, वहाँ पे दूसरा बिल्ला होगा, फिर एक दूसरे को देखेंगे, फिर एक दूसरे की धुलाई करेंगे, फिर ये शांत बैठ जाएंगे। नहीं जी, ऐसी शांति हमको चाहिए ही नहीं। पहले ना मैं ज़ो को बिना लीश के घुमाया करती थी, इतने शरीफों की तरह घूमता था, पर अब तो ये लीश के साथ ही घूमता है। नहीं कोई इस बिल्ली से ज़रा पूछे कि हमारे गार्डन में क्या कमियाँ। हमने भी इतने सारे पेड़ पौधे बूटे शूटे लगाए। हाँ, वॉक होगी इसकी। अभी बिल्ला स्कूटी चलाएगा। सोचो जो स्कूटी चला रहा, मैं पीछे बैठी हूँ। वाओ यार, मुझे ये समझ में नहीं आता कि इन बिल्लियों को हर जगह अपने नाखूनों से चीज़ों के चीथड़े क्यों उड़ाने होते हैं। और निशानियाँ तो ये ऐसे छोड़ते हैं जैसे पता नहीं क्या है ये हैं। यही जो निशानियाँ है ना, मेरे साथ मेरे लंच बॉक्स में भी जाती हैं। मेरी एक रोटी के साथ इसका एक बाल तो मुफ्त में होता है। अब जब तक ये स्कूटी को सूंघ सूंघ के ये पता नहीं लगा लेता कि ये स्कूटी बनी किस चीज़ की है, तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। और ये पहुँच गए अपने आरामदायक पोज में। ये तो ज़ो का क्या, हर बिल्ली का फेवरेट पोज है ना। इनको पता नहीं क्या अपनी पीठ घिसा घिसा के पता नहीं क्या मिलता है इनको। वैसे एक बात बोलूं, जो भी हो, इनकी हरकतें ऑब्जर्व करने का मज़ा बड़ा आता है। आपका पूरा दिन कैसे निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और गंदी वाली अटैचमेंट हो जाती है, मुझे तो होगी है। और एक चीज़ बोलूँ, जब तक ये बिल्ला सो नहीं जाता है तब तक मैं कुछ कर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हर जगह मेरे पीछे पीछे जाएगा। इसलिए जैसे ये बिल्ला सोता है छोटे बच्चों की तरह, मैं निकल पड़ती हूँ अपने काम काज के लिए। यहाँ पे मैं यही इंश्योर कर रही थी बिल्ला सोया है ना, सोया हुआ था। जो जब तक जागा हुआ होता है ना, आप वॉशरूम में अकेले जा ही नहीं सकते। इस बिल्ले को भी जाना ही है अंदर। वॉशरूम क्या, ये बिल्ला हर जगह ही साथ जाएगा। मैं जितने चक्कर लगाऊंगी इस बिल्ले ने भी उतने ही चक्कर लगाने। पता कि बिल्ला सोया हुआ था, मैंने अपने इंपॉर्टेंट काम निपटा लिए, नहावा लिए, और जब मैं बाहर आ रही हूँ ये बिल्ला शक्लें बना के बैठा हुआ है। मूड की तो दुकान है ये बिल्ला, कभी भी इसका मूड बदल सकता है। अब पता नहीं कौन सी बात इस बिल्ले को बुरी लग गई है, तभी ऐसी शक्लें बना रहे हैं। ओके बाय।